2007 के बाद शतरंज की बिसात पर भारत की हर चाल पर नजर लग गई थी। हर चाल पर भारत को कोई चेक दे रहा था। जिसे पसंद नहीं थी भारत की तरक्की, लेकिन फिर भी भारत को रोक नहीं पाया वो। 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी, जिस पर आतंकियों की नजर थी। रात का समय था और ट्रेन में लोग सो रहे थे, लेकिन अचानक एक ब्लास्ट ने ट्रेन के परखच्चे उड़ा दिए। और वो ट्रेन कोई और नहीं बल्कि समझौता एक्सप्रेस थी। भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुई ये सेवा शुरू होते ही खत्म हो गई और एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से रिश्तों में खटास पैदा हो गई थी। इस ट्रेन ब्लास्ट में 68 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन इस ट्रेन धमाके से एक बात साबित हो गई थी कि बम ब्लास्ट करने वालों का कोई मजहब नहीं होता है और वो भारत पाक के बीच रिश्तों की खटास कम नहीं होने देना चाहते। 13 मई 2007 मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश में 2007 में 7 फेज में चुनाव हुए। 113 लाख लोगों ने 403 सीटों के लिए मतदान किया था। इन चुनावों में 4 बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें बीएसपी ने 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। बीएसपी ने इन चुनावों में 206 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोबारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। मायावती से पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में थी, लेकिन यहाँ पर उनकी सरकार गठबंधन सरकार थी। लेकिन 2007 के इलेक्शन में पूरी मेजॉरिटी के साथ मायावती ने दोबारा सत्ता में वापसी की थी। ये यूपी में पहली बार था कि लगातार दूसरी बार बीएसपी की सरकार आई थी। 19 जुलाई 2007 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इस नाम को शायद ही कोई भुला पाए, क्योंकि नाम अब भारत के इतिहास के पन्नों में शामिल हो चुका है। क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही वो महिला है जो बनी थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी और अब तक राष्ट्रपति की कुर्सी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। 25 जुलाई 2007 को इन्होंने भारत की राष्ट्रपति की शपथ ली थी, जिसके बाद से अब तक इनका कार्यकाल चला रहा है। भारत को इस शख्सियत पर गर्व होना चाहिए कि भारत को इनके जैसी महिला शक्ति देखने को मिली। 24 सितंबर 2007 T20 वर्ल्ड कप। भारत के इतिहास में 1983 के बाद ये पहला मौका था जब भारत ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया था। ये वो पल था जब भारत ने किसी T20 के फॉर्मेट में दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जी हाँ, भारत ने 24 सितंबर 2007 को T20 वर्ल्ड कप में विजेता बनकर दिखाया था। धोनियन टीम की युवा ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद भारत वापसी पर टीम इंडिया का स्वागत धमाकेदार था। हर भारतीय इस जीत पर धोनियन टीम को सलाम कर रहा था। 26 नवंबर 2008 मुंबई में आतंकी हमला। भारत को एक बार फिर आतंकी संगठनों ने जख्म देने की कोशिश की थी। मुंबई के कई इलाकों में लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी दहशत फैला रहे थे। चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल था। आतंकी होटल ताज में तड़ातड़ गोलियां बरसा रहे थे। यही नहीं, मुंबई में आए आतंकी पूरी प्लानिंग करके आए थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी आतंकियों ने नहीं छोड़ा था। यहाँ पर भी आतंकी गोलियां बरसाते रहे। इसके अलावा ये आतंकी ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे में भी आतंक मचा रहे थे। इसके अलावा नरीमन हाउस में भी आतंकी घुसे थे, जहां इन आतंकी और पुलिस के बीच मुठभेड़ चलती रही, जहां पर कई विदेशी मारे गए। होटल ताज में घुसे आतंकी और पुलिस के बीच मुठभेड़ करीब 3 दिन तक चलती रही और 29 नवंबर को एक आतंकी आमिर अजमल कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया। होटल ताज जल रहा था, हर तरफ थी केवल दहशत।
मुंबई में घुसे लश्कर के 10 आतंकियों ने 164 लोगों की जान ले ली थी और 308 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देश में ये पहला सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसमें एटीएस चीफ हेमंत करकरे और कई पुलिस वाले शहीद हुए थे। हालांकि बाद में इस हमले के पीछे की कहानी हिटली ने खोली थी और बताया था कि इसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ था, जिन्होंने रची थी ये खूनी साजिश। बाईस मई 2009 डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। देश में 15वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें देश की सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। इस चुनाव के दौरान कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी के साथ आई, जिसमें कांग्रेस की 322 सीटों पर जीत हुई। एक बार फिर भारत में कांग्रेस की सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोबारा देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। 2 सितंबर 2009 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत। ये वो दिन था जिस दिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें वाईएसआर रेड्डी की मौत हो गई थी। ये हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से अपनी दिशा से भटक गया था, जिसके बाद में बेगमपेट और शमशाबाद के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया था। बाद में राजशेखर का ये चॉपर नल्लामाला के जंगलों में क्रैश हो गया, जिसमें सवार राजशेखर रेड्डी के साथ 5 लोगों की मौत हो गई थी। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद भी शतरंज के खेल में भारत की शह और मात जारी है।